वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ सेक्टर स्कैनर वीडियो। इससे पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था कैसे हम सेक्टर वाइज स्टॉक की एक टेबल जनरेट करते हैं और हमने उसको एक CSV फाइल में सेव कर रखा था। मैंने CSV फाइल को ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ, यू कैन सी हियर NSE सेक्टर टेबल डॉट CSV, और यहाँ पे हमने सेक्टर और इंडाइसिस वाइज स्टॉक्स को क्लासीफाई कर रखा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम सेक्टर को रैंक करते हैं। यहाँ पे रैंकिंग का सिंपल मतलब ये है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मोमेंटम बिल्डअप हो रखा है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट और प्रोसेस। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखे हुए हैं, मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि हर एक सेल में लॉजिक क्या लिखा गया है ताकि आप समझ सको, और ऐसे भी ये फाइल में शेयर करूँगा तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। कोडिंग स्टेप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है। हम दो एक्सेल फाइल जनरेट करेंगे, तो दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों का आउटपुट क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले ही, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या बिल्ड करने वाले। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेक्टर को रैंक कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर का नेम है रियलिटी, यहाँ पे पॉजिटिव RS है, फिर निगेटिव RS है, फिर रेशियो है, फिर एवरेज RS है, फिर रैंकिंग है। तो मैं सारे कॉलम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, एग्जांपल के लिए मैं पिक कर रहा हूँ निफ्टी IT। अब निफ्टी IT में टोटल 10 स्टॉक है, 7 + 3। ओके, यहाँ पे 10 स्टॉक है, 10 में से 7 स्टॉक्स का जो RS है वो पॉजिटिव है और 3 का RS क्या है, निगेटिव है। सिंपल मीनिंग है। ओके, पॉजिटिव RS और निगेटिव RS का कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितने स्टॉक्स की जो RS वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव है। ओके, फिर यहाँ पे रेशियो, रेशियो का मतलब ये कि कितने परसेंटेज, ओके, टोटल कितने परसेंटेज स्टॉक की जो RS है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सिंपल है कि 10 स्टॉक हैं, 10 में से 7 के RS पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे 70% आ गया। यहाँ पे देखिए 48 और 27। ओके, इस केस में क्या है, 64% स्टॉक्स जो हैं उनका RS पॉजिटिव है। ये सिंपल मीनिंग है रेशियो कॉलम का। नेक्स्ट कॉलम है एवरेज RS। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पिक करता हूँ दिस टू इंडेक्स। देखिए निफ्टी हेल्थ इंडेक्स और यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों केस में आप देखिए रेशियो क्या है, 45। इसका मतलब क्या है, 45% स्टॉक का RS पॉजिटिव है। सिंपल। अब दोनों का 45 है, तो मेरे को अगर इनको रैंक करना है, यहाँ पे तो काइंड ऑफ टाई हो गया। तो इस केस में क्या कर रहे हैं कि हम एवरेज RS कैलकुलेट कर रहे हैं। जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे हेल्थ केयर में जितने स्टॉक्स हैं उसका जो RS है उसका एवरेज मैंने पिक कर लिया, वो आया 0.02। और फाइनेंशियल में जो भी स्टॉक्स हैं उसका मैंने एवरेज RS निकाला तो वो आया 0। ओके, मैंने यहाँ पे जो फाइनल रैंकिंग की है वो दोनों को सम कर दिया है। ओके, तो यहाँ 42 एंड 02 = 047। ओके, और फिर मैंने इस रैंकिंग के बेस पे इसको सॉर्ट कर दिया। ये मेरा क्राइटेरिया था सेक्टर को रैंक करने का। आपका क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। ओके, लेट स्टार्ट और प्रोसेस। तो पहले हम CSV फाइल को रीड करने वाले जिसको हमने लास्ट वीडियो में जनरेट कर रखा था। इसका नाम है NSE सेक्टर टेबल। ओके, सो रन दिस वन। सो नाउ वी हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। अब यहाँ से मैं कुछ सेक्टर को फिल्टर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 63 इंडाइसिस एंड सेक्टर्स हैं, बट मुझे सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि निफ्टी 500 है, निफ्टी 200, FNO है, तो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो भी मूवमेंट आती है सेक्टर वाइज आती है। जैसे कि ऑटो में, इंफ्रा में CPSE है, या फिर आप देख सकते हैं मेटल है। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया है। तो मैं जो जिस सेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ वो है ऑटो, निफ्टी, ओके, निफ्टी बैंक, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस। सो मैंने यहाँ फिल्टरिंग कर दी है। सो जस्ट रन दिस वन। तो आउट ऑफ दिस 15177 रोज मैंने फिल्टर कर दिया है 639 रो। और हमने बेसिकली यहाँ पे जो भी थीम से सेक्टर्स हैं उनको फिल्टर कर दिया। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ फिल्टर अवॉइड कर सकते हो, बट मैंने फिल्टर किया है ताकि हम बहुत ही सर्टेड सेक्टर में फोकस कर सकें। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे 639 रोज है, बट ऑब्वियस सी बात है कि सेम स्टॉक मल्टीपल सेक्टर में बिलोंग कर सकता है। तो हमें ये जानना है कितने यूनिक स्टॉक यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ बेसिकली क्या किया है, यूज किया है ड्रॉप डुप्लीकेट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो यूनिक स्टॉक्स हैं उनको फिल्टर किया है। सो रन दिस सेल। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो यूनिक स्टॉक कितने, 272। ओके, 272 स्टॉक्स हैं। अपना मेन गोल है हर एक स्टॉक की RS और यू कैन से रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। और RS कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा कैंडल डेटा और यू कैन से OHLC। और OHLC के लिए हम यूज़ करेंगे अप स्टॉक की API। ओके, यहाँ पे हम अप स्टॉक में लॉगिन नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से आपको क्लैरिफाई करूँगा। हम बिना लॉगिन किए अप स्टॉक को यूज़ कर लेंगे, तो बेसिकली ये काइंड ऑफ पूरा फ्री है और आपको किसी ब्रोकर की API की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। बट OHLC फेच करने के लिए हमें चाहिए होगा अप स्टॉक की इंस्ट्रूमेंट की, हर एक सेक्टर का, सॉरी, हर एक स्टॉक की इंस्ट्रूमेंट की होती है, हमें वो बेसिकली आइडेंटिफाई करना। सो पहले हम यहाँ पे मास्टर लिस्ट को फेच कर लेते हैं। सो रन दिस वन। ये अपना हो गया मास्टर लिस्ट। अप स्टॉक की मास्टर लिस्ट से अपने जो गाम की स्टॉक्स हैं उसको फिल्टर करेंगे। यहाँ पे गाम के स्टॉक कौन से हैं आप देखिए, तो हमने यहाँ पे जनरेट कर रखा है दिस डेटा फ्रेम सिंबल DF। ओके, सिंबल DF में कितने स्टॉक है, 272। तो अपने को इन 272 स्टॉक्स की इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर कर रखा है। ओके, सो रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए तो हमने 272 रो फिल्टर कर लिया। ओके, तो आउट ऑफ दिस 2514 रो हमने जो अपने काम की थी वो हमने फिल्टर कर लिया। सो नाउ वी हैव अ सिंबल्स एंड करस्पॉन्डिंग अप स्टॉक इंस्ट्रूमेंट की। अब हम नेक्स्ट स्टेप में OHLC डेटा को फेच करें। ओके, सो कम टू दिस सेल और इसके हम यूज करेंगे अप स्टॉक की API। और मैंने यहाँ पे एसिंक्रोनस सेमी API को कॉल कर रखा है और इस फंक्शन को मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। यू कैन वॉच दिस वीडियो हाउ टू डाउनलोड ऑल NSE स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा।
फॉर फ्री। इस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आप एसिंक्रोनस वे में डेटा को फेच कर सकते हो। ओके, सो नाउ कम बैक टू अगेन। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, नाउ रन दिस सेल, और इसके बाद हमारे पास जो भी स्टॉक्स हैं उसका OHLC डेटा हमें मिल जाएगा। ओके, सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा बट वी विल एबल टू फेच डेटा इन मिनट्स। अपने पास 272 सिम्बल्स है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के अंदर डेटा मिल जाएगा अपने को। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, वी आर एबल टू फेच 272 स्टॉक डेटा इन 53 सेकेंड्स। आई नो इट्स टू मच बट बेसिकली हम इन आवर डे पे स्कैनर बिल्ड कर रहे हैं, सो अपने को टाइम की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वी कैन वेट फॉर द 1 मिनट। ओके, तो हमने यहाँ पे मैप क्रिएट किया हुआ है जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में जब अपने को हर एक स्टॉक की डेटा चाहिए होगी, सिंपल हम डिक्शनरी कॉल करेंगे, डेटा हमें मिल जाएगा। ओके, अगर मैं इस मैप को प्रिंट करूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यू कैन सी हियर बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टॉक वाइज डेटा को मैप कर रखा है। जैसे ये देखिए 3M इंडिया है। ओके, 3M इंडिया करस्पॉन्डिंग डेटा यहाँ पे OHLC। ओके, फिर ABB है, फिर यहाँ पे अबाउट इंडिया एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम RS कैलकुलेट करेंगे और RS के लिए आपको चाहिए होगा बेंचमार्क। तो बेंचमार्क हमारा है निफ्टी 500। सो गेट डेटा ऑफ निफ्टी 500। ओके, जस्ट वेट, यहाँ पे डेटा आ चुका है। यू कैन सी दिस डेटा इन दिस वेरिएबल इंडेक्स डेटा। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे, यू कैन सी निफ्टी 500 डेटा फॉर लास्ट 100 डेज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपना RS वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो पहले हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे, रन दिस वन। अब यहाँ पे मैंने लूप में जो भी स्टॉक्स थे हर एक स्टॉक की RS वैल्यू कैलकुलेट कर रखी। ओके, सो रन दिस वन। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सेल वी हैव अ वेरिएबल नेम सिम RS मैप। बेसिकली हमने यहाँ पे हर सिंबल वाइज RS वैल्यू को मैप कर रखा है। तो यू कैन सी हियर, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3M इंडिया का जो आज की RS वैल्यू है, करंट डेट आप देख सकते हैं 75। ओके, जो लास्ट ट्रेडिंग डेट था, तो 75 को RS वैल्यू क्या थी, दिस वन 0.15। ओके, उसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या है, दिस वन। क्लोजिंग इंडेक्स बेसिकली निफ्टी 500 है। सिमिलरली यहाँ पे ABB है, तो ABB का जो डेट क्या है, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे क्लोजिंग ABB की क्या है, इंडेक्स मीन्स निफ्टी 500 और RS इंडेक्स। ओके, ABB का RS इंडेक्स क्या है, 0.23। इस तरह से जो भी 272 स्टॉक्स हैं, सब स्टॉक्स का हमने RS वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आगे हमारा लास्ट स्टेप जहाँ पे हम रैंकिंग करने वाले हैं। तो रैंकिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यूज़ किया है ग्रुपिंग। ओके, सो रन दिस वन। तो बेसिकली इस कॉलम में हमने इंडेक्स सेक्टर के ऊपर ग्रुपिंग कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे सेक्टर DF को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स सेक्टर है। ओके, तो हमें चाहिए कि हर एक सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो भी स्टॉक्स है उसकी लिस्ट चाहिए होगी। सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं सेक्टर वाइज। ओके, अगर आपको ग्रुप से वैल्यू को एक्सेस करना है तो यू कैन कॉल दिस फंक्शन गेट ग्रुप। ओके, सो लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गेट ग्रुप निफ्टी 100, आई थिंक 100 है नहीं यहाँ पे, या 100 अवेलेबल नहीं है। ओके, सो मेक इट ऑटो। ओके, ऑटो यहाँ पे है, आई नो। सो रन दिस वन। तो यहाँ पे क्या गया, ऑटो के जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे पॉपुलेट हो गए। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे हम कर रहे हैं रैंकिंग। सो एग्जीक्यूट दिस सेल अगेन। तो यहाँ पे रैंकिंग कंप्लीट हो चुकी है और रैंकिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम। सो रन दिस वन एंड यू कैन सी हियर आवर रैंकिंग। ओके, रैंकिंग का लॉजिक क्या था ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितने स्टॉक्स का RS पॉजिटिव और कितने का नेगेटिव है, इसके बेस पे हम यहाँ पे रैंकिंग कर। यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि निफ्टी रियल्टी स्ट्रॉन्ग एंड नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल, देन CPSE, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन IT, देन ऑटो, देन MNC एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने रैंकिंग की स्टॉक वाइज। ओके, अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा कि निफ्टी IT में स्ट्रेंथ बन रही है। ओके, अब मुझे ये जानना है कि IT में कितने स्टॉक्स हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। इसके लिए आपको जनरेट करना होगा अगेन एक CSV फाइल। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर दिस कोड। After execution of this cell, you will get here file stock rs.csv. You can see here stock rs.csv. Okay, तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है एक्सेल फाइल में, यू कैन सी हियर। अब मान लेते हैं कि मैंने फिल्टर कर लिया निफ्टी IT, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, IT को सेलेक्ट कर लूँगा। सो यू कैन सी हियर निफ्टी IT समवेयर, यहाँ पे देखिए IT। अब यहाँ पे IT के सारे स्टॉक्स की RS वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है परसिस्टेंट। ओके, अब मैं चाहूँ तो इसको सॉर्ट कर देता हूँ। सो लेट मी सॉर्ट हियर Z2A एक्सटेंड सिलेक्शन, फाइन। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है परसिस्टेंट, देन टेकएम, देन एम्फेसिस। ओके, सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो सेकंड रैंकिंग किसकी थी, यहाँ पे था अपना सेकंड रैंक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की और यहाँ पे 15 स्टॉक्स हैं। सो लेट्स सी स्टॉक्स RS इंडिविजुअली। सो यहाँ पे मैं अगेन सेक्टर सेलेक्ट कर लूँगा कंज्यूमर ड्यूरेबल। ओके ओके, सॉरी यहाँ पे IT को रिमूव करना होगा। सो फर्स्ट रिमूव एवरीथिंग एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ड्यूरेबल्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डिक्सॉन, वी-गार्ड, क्रॉम्पटन, ये दीज आर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ही पॉजिटिव RS में चल रहे हैं, बस 2-3 को छोड़ के टाइटन है, राजेश एक्सपो एंड वोल्टास। ओके, सो कम बैक टू अगेन। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, एक तो आपका ये स्टॉक वाइज है, सॉरी सेक्टर वाइज है। तो यहाँ से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। ओके, एक बार आपने सेक्टर पिक कर लिया, फिर आपको यूज करना होगा दिस फाइल
अब यहाँ से आप चूज करोगे कि इस सेक्टर में स्टॉक कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले सेक्टर आइडेंटिफाई किया, फिर स्टॉक किया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस रैंकिंग डेटा फ्रेम को भी CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। तो इंडेक्स रैंक DF ये डेटा फ्रेम है, आपको इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना होगा। सो इट्स अ वेरी इजी टास्क, आई होप यू कैन डू दिस। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कैसे आप किसी सेक्टर को रैंक करते हो। और ये जो प्रोसेस था ये मेरा इंडिविजुअल प्रोसेस था, और ऐसा नहीं कि मैं इसी को फॉलो करता हूँ, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। और ये कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, यहाँ पे कोई बाइस से रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और सेक्टर की रैंकिंग बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।